हेलो फ्रेंड्स। अगर आप है कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जानना पड़ेगा कि अगले साल से सेबी के द्वारा जो चेंजेस की गई है, जैसे न्यू रिस्कोमीटर टूल अनाउंस किया गया है, पोर्टफोलियो चेंजेस की गई है मल्टी कैप फंड्स के लिए, फिर चेंज इन एनएवी कैलकुलेशन जो किया गया है, प्लस और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है, 5 नए रूल्स जो कि इफेक्टिव हो जाएंगे 2021 से, वो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको इम्पैक्ट कर सकती है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चेंजेस की गई है। टू मेक म्यूचुअल फंड मोर ट्रांसपेरेंट और सेफर इन्वेस्टर्स के लिए सेबी ने ये मेजर्स को अनाउंस किया है, जो कि इफेक्टिव हो जाएंगे। कुछ कुछ चेंजेस 1 जनवरी 2021 से इफेक्टिव होने को है, और एज एन इन्वेस्टर आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है टू रिकंसिडर योर करंट पोर्टफोलियो। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चेंज है पोर्टफोलियो एलोकेशन रूल मल्टी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए चेंज कर दी गई है। सेबी ने अपने सर्कुलर जो कि सितंबर 11 2020 को इशू किया था, उसके अकॉर्डिंग नए नॉर्म्स आ गए हैं मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के लिए। एज पर दीज नॉर्म्स, जो भी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में अब इन्वेस्टमेंट आपको एटलीस्ट 25% लार्ज कैप में, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में एटलीस्ट 25% इन्वेस्ट करना मैंडेटरी हो गया है। तो अब जो फ्लेक्सिबिलिटी पहले फंड मैनेजर्स को दी गई थी, वो एक तरीके से छीन ली गई है। तो चूंकि ये देखा गया था कि फंड मैनेजर्स का टिल्ट जो था वो हमेशा से लार्ज कैप फंड्स की तरफ ज़्यादा हुआ करता था, तो अब नेक्स्ट ईयर से आपके जो भी, अगर आपने मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसमें आपको कोई रेडिकल शिफ्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। बट इसको देखे जो भी फंड मैनेजर्स है उनके लिए बहुत ही बैड न्यूज़ था, तो इसलिए सेबी ने एक और नया स्कीम अनाउंस किया था नवंबर में, जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स में, जहां फंड को आपको इन्वेस्ट करने के लिए एटलीस्ट 65% फंड आप अपना टोटल कॉर्पस का इक्विटीज और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में अक्रॉस लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते थे। तो इसके नाम से लग रहा है फ्लेक्सी कैप, तो फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए सेबी ने अनाउंस किया था। तो ज़्यादातर फंड मैनेजर्स अब इसी को ऑप्ट करने वाले हैं, ताकि ये जो पोर्टफोलियो एलोकेशन रूल है इसको बाईपास कर सके। तो अब ये इम्पैक्ट आपको कैसे करेगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मल्टी कैप फंड्स में हमेशा से टिल्ट देखा गया है लार्ज कैप की तरफ ही पोर्टफोलियोज में। तो अब चूंकि अगले साल से ये मैंडेटरी कर दिया गया है, तो आपको एक रेडिकल शिफ्ट देखने को ज़रूर मिलेगा अपने पोर्टफोलियो में, अगर आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। और फंड मैनेजर्स को चूंकि अब लार्ज कैप प्रपोर्शन का बेचना पड़ेगा, ताकि वो स्मॉल और मिड कैप को परचेस कर सके टू मीट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो इसलिए इसमें शिफ्ट देखने को मिलेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंज ये किया गया है कि एक नया रिस्कोमीटर टूल अनाउंस किया गया है सेबी के द्वारा, ताकि फ्रेश कैटेगरी ऑफ वेरी हाई रिस्क फंड्स को वो बता सके इन्वेस्टर्स को, ताकि वो बेटर डिसीजंस ले सके हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स के लिए। अर्लियर ये होता था कि 3 कलर्स था, नेमली ब्लू, येलो और ब्राउन। ब्लू डिटरमाइन करता था जो भी लो रिस्क कैटेगरी के फंड्स है, येलो था मीडियम कैटेगरी फंड्स के लिए, और ब्राउन था हाई लेवल रिस्क ऑफ कैटेगरी जो भी फंड्स थे उनके लिए। बट ये एडिक्वेट नहीं था कि रिप्रेजेंट करना एंटायर रेंज ऑफ रिस्क दैट वर प्रेजेंट, तो इसलिए ये नया रिस्कोमीटर टूल लाया गया है, जिससे कि एड्रेस किया जाएगा कि 5 लेवल्स ऑफ रिस्क बताया जाएगा किसी भी फंड के बारे में, कि क्या ये लो है, मॉडरेटली लो है, मॉडरेट है, मॉडरेटली हाई है, या फिर हाई है। इससे काफ़ी मदद मिलेगा, क्योंकि अब इसमें डिफरेंट लेवल्स है, 5 लेवल्स है, तो इसमें आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं। और इसमें मोर ऑप्शन दिया गया है रिस्क क्लासीफाई करने के लिए, और ये पेंट करेगा बेटर पिक्चर, जिसके लिए आपको दिक्कत नहीं आए कि किस कैटेगरी का फंड है, ये किस रिस्क कैटेगरी का फंड है। ये 1 जनवरी 2021 से इफेक्टिव कर दिया जाएगा। इसको मंथली बेसिस में वैल्यूएट किया जाएगा, और जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं इनको ये डिस्क्लोज करना होगा रिस्कोमीटर अलॉन्ग विद पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर अपने वेबसाइट में, प्लस जो भी 10 डेज के पहले, मंथ के क्लोजिंग के 10 डेज के पहले अपने वेबसाइट में इसको देना मैंडेटरी कर दिया गया है। म्यूचुअल फंड को पब्लिश करना होगा हिस्ट्री ऑफ रिस्कोमीटर चेंजेस एवरी ईयर, और कोई भी चेंज रिस्कोमीटर में होता है तो उसको कम्युनिकेट किया जाएगा यूनिट होल्डर्स को ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम। तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज है कि डिविडेंड ऑप्शन का रीनेम कर दिया गया है। अप्रैल 2021 से म्यूचुअल फंड्स का रीनेम कर दिया गया है डिविडेंड ऑप्शंस को एज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। ये इसलिए किया गया है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में 2 तरीके के ऑप्शंस होते हैं, ग्रोथ और दूसरा डिविडेंड। ग्रोथ ऑप्शन में प्रॉफिट्स जो भी स्कीम के द्वारा की जाती है उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाता है स्कीम में ही। लेकिन जो डिविडेंड वाले केस में देखा जाता है कि जो भी प्रॉफिट बनता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है यूनिट होल्डर्स को क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल बेसिस। बट ये प्रॉफिट तभी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जब
ये डिविडेंड तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा। तो ये जो डिविडेंड है, लाइक कंपनी डिविडेंड, रेगुलर नहीं हुआ करता है, क्योंकि ये जब प्रॉफिट होगा तब ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इसलिए कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल नाम दे दिया गया है डिविडेंड के अलावा। चौथा इंपॉर्टेंट चेंज है चेंज इन एनएवी कैलकुलेशन कर दिया गया है। फ्रॉम जनवरी 1 इन्वेस्टर्स को परचेज करना होगा, एनएवी विल गेट द परचेज एनएवी जो कि नेट एसेट वैल्यू है ऑफ द डे व्हेन इन्वेस्टर्स मनी रीच एएमसी इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब साइज और टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन नहीं देखा जाएगा, अब डायरेक्टली जो परचेज किया जाएगा क्लोजिंग एनएवी ऑफ द डे जो भी होगा वही एप्लीकेबल होगा फॉर यूटिलाइजेशन। और ये एक्सेप्शन है लिक्विड और ओवरनाइट स्कीम्स के लिए, लिक्विड और ओवरनाइट स्कीम्स में एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये 2 लाख तक से कम वाले केस में ही लागू होता है। फिर है इंटर स्कीम ट्रांसफर किया गया है। फ्रॉम जनवरी 1 2021 इंटर स्कीम ट्रांसफर क्लोज एंडेड फंड्स के लिए कैन ओनली बी डन विद इन 3 बिजनेस डेज ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द स्कीम्स यूनिट टू इन्वेस्टर्स, और उसके बाद नहीं किया जाएगा। तो यही थे 5 इंपॉर्टेंट चेंजेस जो आपको जानने चाहिए अगर आप कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट।